वहीं फतेहाबाद से खबर है। फतेहाबाद में बाढ़ के हालात जो हैं वो लगातार बरकरार हैं। कोई राहत फतेहाबाद की जनता को इस समय देखने को नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि पहाड़ों में जो बारिश हुई है, बारिश से अब हालात ज्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों में जो बारिश हो रही है वो पानी बहकर आएगा तो मैदानी इलाकों में आएगा, और फतेहाबाद एक मैदानी इलाका हरियाणा का, और उसमें अब ज्यादा हालात बिगड़ने की संभावना इसलिए क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है। अभी फिलहाल जो स्थिति बनी है वो पिछले दिनों में पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हुई उसके चलते है। अब एक बार फिर से जब पहाड़ी इलाकों में बारिश शुरू हो गई है तो आने वाले समय में कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। पहाड़ों में हुई बारिश से लेकर अब नुकसान जो है वो भी देखने को मिल रहा है मैदानी इलाकों में। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर, ताजा हाल क्या है। फतेहाबाद में बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं और बाढ़ को अब आबादी तक लाने से रोकने के प्रयास लगातार जारी हैं। प्रशासनिक अमला दिन रात लगाकर अब मेहनत भी कर रहा है ताकि रिहायशी इलाकों तक बाढ़ को न पहुंचने दिया जाए। अगले कुछ घंटे फतेहाबाद के लिए बेहद चिंताजनक इसलिए क्योंकि लगातार बरसात हो रही है। 5 दिन ऐसे रहने वाले हैं जिसमें मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर दिया है। तो वहीं कितने क्षेत्र प्रभावित हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। टोहाना के 8 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं फतेहाबाद के, और इसके बाद अगर बात करें तो जाखल में 21 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं, जो जलमग्न हो चुके हैं। और फिलहाल मौसम बारिश का बन चुका है। फतेहाबाद में बारिश का मौसम बना हुआ है, किसी भी समय बारिश हो सकती है। घटा आसमान में छाई हुई है, लेकिन बारिश अगर होती है तो कितने हालात खराब होंगे इस पर भी नजर बनेगी। और साथ ही प्रशासनिक अमला इस समय पूरी तरीके से तैनात है क्योंकि मौसम एक बार फिर से अपने मिजाज बदलने लगा है। फतेहाबाद में मौसम के मिजाज के बदलते बदलते अब लोगों की जो शिकन है वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग इस आस में कि बारिश फिलहाल कुछ समय के लिए ना हो। ऐसे समय में लोग बारिश का इंतजार करते हैं। मानसून की बारिश लोगों को भाती है, लेकिन अभी फिलहाल लोग ये सोच रहे हैं कि फिलहाल कुछ समय के लिए अगर बारिश ना ही हो तो अच्छा है। जसपाल हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं फतेहाबाद से मौसम का जायजा लेकर। जसपाल, फिलहाल फतेहाबाद में मौसम का क्या कुछ मिजाज देखने को मिल रहा है, क्योंकि हालात बताए जा रहे हैं कि गंभीर हो सकते हैं अगर आने वाले कुछ घंटों में बारिश हुई तो। जसपाल। देखिए बसंत, मैं बताना चाहूंगा कि बाढ़ के जो हालात हैं वो ज्यों के त्यों बने हुए हैं, उसमें कोई बदलाव है वो नहीं हुआ है। और फतेहाबाद के अंदर जो होकर जो गुजरने वाला जो बाईपास है, नेशनल हाईवे 9 है, उसके पानी है वो बिल्कुल सटा हुआ है। करीब 5 फुट से ज्यादा का वो पानी है, वो वहां पर अभी तक खड़ा है। लेकिन राहत की बात हम कह सकते हैं कि रतिया क्षेत्र के अंदर है वो कुछ पानी कम हुआ है, और जिससे फतेहाबाद की तरफ जो पानी जा रहा है वो उसकी जो बहाव है उसमें भी कमी आई है। अगर बारिश क्योंकि मौसम अभी बारिश का है और पहाड़ी इलाकों में भी बारिश हुई है, और उस वजह से जो घग्गर का जल स्तर है वो पीछे कहीं ना कहीं बढ़ा है, और अब बारिश का जो मौसम है वो फतेहाबाद में है वो बना हुआ है। तो ऐसे में लोगों की और चिंताएं भी बढ़ सकती है अगर बारिश होती है या फिर पहाड़ों का जो पानी है वो यहाँ पर आता है, तो ऐसे में लोगों की चिंताएं हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि लोगों के घरों में और खेतों में 5 से 8 फुट तक जो पानी है वो भर गया है, और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। फतेहाबाद जिला एक पूरी तरह से पानी में है, वो डूब चुका है। और हालांकि प्रशासन भी और सरकार भी दावा करती है कि जो पानी है उसको कहीं न कहीं निकाला जाएगा, लेकिन अब पानी निकलने का वो है नाम नहीं ले रहा है कहीं भी। हालांकि सिरसा की तरफ जो है वो पानी का रुख किया गया है, लेकिन वहां पर जो इलाका है वो काफी ऊंचा है, उस वजह से वहां पर भी पानी जाने में दिक्कत कर रहा है, क्योंकि वहां से भी जो रंगोई नाला है, सिरसा के कई आसपास के जो गांव है वहां से होकर रंगोई नाला है वो निकलता है, तो वो भी रोकने का है वो काम करेगा। लेकिन अभी तक फतेहाबाद के अंदर जो बाढ़ के हालात है वो ज्यों के त्यों है, और घग्गर नदी का थोड़ा जो जल स्तर है वो कम हुआ है। ठीक है जसपाल, फिलहाल रिहायशी इलाकों में पानी न घुसने को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कवायद, क्योंकि अगर बाढ़ का स्तर बढ़ता है तो रिहायशी इलाके बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हो सकते हैं, हालात गंभीर हो सकते हैं।
देखिए, रियासी इलाके की अगर बात की जाए तो उसको बचाने के लिए जो प्रशासन है वो बेहद गंभीरता से लगा हुआ है। और हम नेशनल हाईवे 9 की अगर बात करें, क्योंकि वो फतेहाबाद के लिए इस बार जो इस बाढ़ में है वो जीवन दान का जो है वो काम किया है। अगर ये बाढ़ जो नेशनल हाईवे न होता तो फतेहाबाद शहर के अंदर है वो पानी घुस सकता था, लेकिन उसके ऊपर से भी जो पानी है वो जाने लगा और बीच में डिवाइडर है उस पर जो मिट्टी के गट्टों से है वो बांध बनाकर उस पानी को है रोका गया है ताकि शहर में न जाए और शहर में तबाही है वो न मचाए। अगर शहर में अगर ये 5 फुट पानी चला जाता है तो बहुत ज्यादा नुकसान इस इलाके में है, जो रिहायशी इलाके हैं उनमें हो सकता है। वो सभी शहरों को बचाने में लगभग अभी जिला प्रशासन है वो कहीं न कहीं कामयाब हुआ जरूर है। एक जाखल छोटा शहर है, उसको छोड़कर कहीं न कहीं पूरे जिले के जो बड़े शहर हैं उनमें पानी घुसने से अभी घुस नहीं पाया है। प्रशासन के ये दावे कामयाब जरूर हुए हैं कि शहर के अंदर कहीं भी जो है पानी नहीं घुसने दिया है। अब भी प्रशासन है अपने तरीके से इस पानी को डाइवर्ट करने के लिए, इस पानी का रुख बदलने के लिए जगह जगह पर जो छोटी माइनर है उनको भी तोड़ा जा रहा है ताकि जो फतेहाबाद शहर के साथ जो पानी लगा है उसको कहीं ना कहीं जो मैदानी इलाका है, खेत हैं, उसकी तरफ इसका रुख है वो मोड़ा जा रहा है। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल जो भी जानकारी होगी समय समय पर लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े आप जानकारी दर्शकों को तक पहुंचाई आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।